अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हुमायूं ज़ीशान ताहिर, आप सबका दोस्त। अगर हम नेटवर्क बनाने में, रिलेशनशिप बनाने में, फ्रेंडशिप करने में बहुत अच्छे हैं तो हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में हमें इसका फ़ायदा है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको जॉब हासिल करने के लिए किसी रेफरेंस की ज़रूरत है। अगर आप अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं तो भी आपका नेटवर्क होगा तो आपको उसका फ़ायदा होगा। अगर आप का अच्छा नेटवर्क है तो आपको बिजनेस में फ्रेश आइडियाज मिलेंगे, आपको सपोर्ट मिलेगी। कुछ लोग बहुत से लोगों से मिलते हैं और उनके बहुत लिमिटेड सा नेटवर्क होता है। कुछ लोग बहुत कम लोगों से मिलते हैं लेकिन उनका नेटवर्क बनाने की एबिलिटी, उनकी फ्रेंडशिप की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोग 100 लोगों के पास जाते हैं और बहुत थोड़ी सी सेल कर पाते हैं। कुछ लोग सिर्फ 20 लोगों के पास जाते हैं तो वो बहुत अच्छी सेल कर लेते हैं। इसकी वजह ये है कि उनको कनेक्शन बनाना आता है। अगर आपसे जॉब का कहा जाए, जॉब को रेफर करने का कहा जाए तो आप हमेशा उस बंदे को रेफर करोगे जिसका एटीट्यूड अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने ऐसे बंदे को रेफर कर दिया जिसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है तो वो अपने साथ साथ मेरा नाम भी खराब करेगा। इसलिए मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूं कि जब वो 10th के बाद फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जाते हैं या जाती हैं तो उनकी हर बात नोट होती है। उस वक्त से ही उनकी प्रोफेशनल लाइफ का आगाज हो जाता है। आपके साथ वाला कभी भी आपको रेफर नहीं करेगा अगर आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है। आज मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि आप कैसे लोगों के साथ कनेक्शन बना सकते हैं, कैसे नेटवर्क बना सकते हैं, कैसे फ्रेंडशिप को बढ़ा सकते हैं और अपनी सेल्स को, अपनी लाइफ को, अपने रेफरेंसेस को बढ़ा सकते हैं। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों को इनकरेज करें कि वो अपने बारे में आपको बताएं। मैं एक शादी में गया और मेरी एक साहब से 2 घंटे डिस्कशन चलती रही। स्टार्ट में वो मेरे लिए बिल्कुल अननोन थे। मैं उनके पास बैठा और उनसे मैंने पूछा कि आपकी क्या मसरूफियत है। तो उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं सर्जन हूँ। तो मैंने इंटरेस्ट लेते हुए उनसे पूछा कि इतने घंटे खड़े होके आप कैसे ऑपरेट कर लेते हैं, ये बड़ा एक लंबा टाइम है। तो मैंने उनकी जगह पे रख के सोचा तो उन्होंने मुझे एक बहुत लंबी डिटेल बताई। फिर मैं उस बारे में आगे से आगे उनसे पूछता रहा और फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं इसके साथ जो मेरी सेविंग होती है उससे मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो ये एक लंबी स्टोरी चलती रही। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं। तो मैंने उनको बताया कि मैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी ये जगह है, ये आप सेल करवा दें। जब मैंने उनकी 1-2 जगह सेल करवाई तो उन्होंने फर्दर मुझे बहुत से लोगों को रेफर किया। अगर पीछे मुड़ के देखें तो उन 2 घंटों में क्या हुआ, हमारा एक कनेक्शन डेवलप हुआ। मैंने उनकी हर बात गौर से सुनी, उनका मेरे ऊपर ट्रस्ट बढ़ा और उन्होंने मुझे कुछ ट्रायल बेसिस पे काम दिया। जो मैंने अच्छे से किया तो उन्होंने मुझे फर्दर रेफर किया। पहले मैं लोगों से अपने हॉबीज, अपने इंटरेस्ट, अपने बारे में बातें करता था और मुझे ये लगता था कि शायद लोगों को इम्प्रेस करने का यही तरीका है कि अपने बारे में ज़्यादा बताएं, अपनी कामयाबियों के बारे में बताएं और लोगों को बताएं कि आप कितने स्मार्ट हैं। लेकिन मैंने फिर लिटरेचर को पढ़ा तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा, ये बिल्कुल गलत है। आपने इससे इन्वर्स चलना है। आपने लोगों के बारे में जानना है क्योंकि लोग अपने बारे में बताने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। सपोज अगर कोई बंदा वीडियो एडिट करता है तो आप उसके साथ ये डिस्कशन करते हैं कि अमेरिका में आज सदर ट्रंप ने ये कहा, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ये हुआ, तो उसको इस बात में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं होगी। इसके कंपैरिजन में अगर आप उससे पूछते हैं कि आपको एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, आप कैसे ये एडिटिंग करते हैं, आपकी किस टाइप की एडिटिंग करते हैं, तो वो 100 टाइम या 1000 टाइम ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा आपको ये बात बताने में। रिलेशनशिप में सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है लोगों के नाम याद रखना। हम अक्सर लोगों के नाम सुनते हैं फिर भूल जाते हैं। अगर हम लोगों के नाम याद रखें और नेक्स्ट मीटिंग में बाय नेम उनको बुलाएं तो वो ज़्यादा प्राइड फील करेंगे, वो ज़्यादा अपनायत फील करेंगे। उससे भी आपकी नेटवर्किंग, आपकी कनेक्शन बिल्डिंग बहुत आसान हो जाएगी। इसके अलावा हम सेल करते हुए अक्सर अग्रेसिव हो जाते हैं। मेरे एक फ्रेंड हैं, वो पब्लिशर्स के साथ काम करते थे। वो मुख्तलिफ स्कूल्स में जाके अपने
गेस्ट पेपर, गाइड, ये चीज़ें सेल करते थे। तो उन्होंने बताया कि शुरू में कैरियर में जब मैं किसी के पास जाता था तो वो बताते थे कि दूसरे पब्लिशर तो हमें ये ऑफर कर रहे हैं, वो इस तरह अच्छा लिख रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, तो मैं अग्रेसिव हो जाता था। फिर मैंने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया और मैंने कहा कि वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, इससे हमारा कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता था। फिर मैं उन्हें अपने पब्लिशर्स की स्ट्रेंथ बताता था और उनको कहता था कि हमारे पब्लिशर्स के पास ज्यादा एक्सपीरियंस स्टाफ है, हम ज्यादा रिव्यू करते हैं, हमारी रिवीजन दूसरों से जल्दी आती है। इस तरह मेरी सेल ज्यादा होनी शुरू हो गई। इसी से मिलती जुलती गलती हम ये भी करते हैं कि हम पहले ही बाइस्ड होते हैं, हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि इस बात का जवाब ये होगा। ऐसी बात नहीं है, हर एक का अपना ओपिनियन होता है। हमें डिस्कशन करते हुए मेन इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जब हम डिस्कशन करें तो दूसरे के ओपिनियन को भी इम्पोर्टेंस दें। हर एक बंदे का सिचुएशन को देखने का अपना एक एंगल होता है और नेटवर्किंग में, रिलेशनशिप बनाने में उसके एंगल को अहमियत देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुझे अक्सर ये भी पूछा जाता है कि लोगों से डिस्कशन कैसे लंबी करें, कैसे उनके बारे में क्वेश्चंस करें। तो सबसे जैसे सपोज अगर आप बैंक में गए हैं तो आप उधर बैठे हुए हैं, तो जो भी उधर जिससे भी आपको काम है उनसे सलाम दुआ करें। उसके बाद बातों बातों में उनसे पूछें कि आपके वर्किंग आवर्स बड़े लंबे हैं, आप कैसे इतनी देर काम करते हैं, आप थकते नहीं हैं। तो वो बड़ी इंटरेस्ट से आपको अपने बारे में बताएगा और उसके साथ वो रिलैक्स भी फील करेगा। अगर कोई बंदा आउट ऑफ कंट्री से आया है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि उधर लोग कैसे रहते हैं, वेदर कैसा है, खाने पीने का उनका स्टाइल कैसा है, लिविंग स्टैंडर्ड उनका क्या है। बहुत से मल्टीपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं कि जो लोग आते हैं हम उनकी सुनने के बजाय अपनी बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं, जिससे लोग अनॉयड हो जाते हैं। जब हम कोई अपना ऑफिस या कोई शॉप बनाते हैं या कोई सर्विस ऑफर करते हैं तो हम अक्सर शर्माते रहते हैं। झिझक की ज़रूरत नहीं, शर्माने की ज़रूरत नहीं, आपकी ईगो भी हर्ट नहीं होगी। आप चंद कार्ड अपनी जेब में डालें, आपके पास वाले जो शॉपकीपर्स हैं उनके पास जाएं, उनसे कहें कि अस्सलाम वालेकुम, मैंने ये काम शुरू किया है, ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं हम, और उनको अपना कार्ड दें और उनसे कार्ड ले लें और इतनी सिंपल सी एक मुलाकात करें। कोई रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ईगो हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप उनसे थोड़ी सी इंटरेक्शन करें, उसके बाद आप आ जाएं। फिर 10 दिन बाद उनको फ़ोन कॉल करके उनसे पूछ लें कि अगर आपको हमारी सर्विसेज की ज़रूरत है तो बता दें। जिसको भी ज़रूरत होगी वो खुद ही आपसे इंटरेक्शन कर लेंगे, आपसे रब्ता कर लेंगे। एक वर्ड होता है आर्म्स लेंथ, ये बड़ा कॉमन सा वर्ड है। तो जब आपका कार्ड दूसरों के आर्म्स लेंथ में होगा, उनकी अप्रोच में ज़्यादा होगा, तो वो आपको प्रेफरेंस देंगे दूसरों की निस्बत जिनके कार्ड उनके पास नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर उनके पास नहीं है, वो आपकी सर्विसेज को लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। दोस्तों, आप ये टिप्स अपने बिजनेस में, अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपकी नज़र में इसके अलावा कोई टिप्स हैं तो नीचे कमेंट में दें ताकि हम सबको उसका फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट एक एक्साइटिंग वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।